या बाबतीत आम्ही जिथं तक्रार येईल तिथं आम्ही स्वतः जाऊन खात्री करतो आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतो। अशा जर कुठल्या तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त झाल्या किंवा कुणी जर नागरिकांनी जर आमच्याकडे अशा तक्रारी जर केल्या तर आम्ही त्याची खात्री करू आणि कर्मचाऱ्यांना त्याबाबत समज देऊ आणि सर्व रस्ते झाडले जातील, सर्व रस्त्यांची सफाई व्हावी हाच आमचा उद्देश आहे। मी याच परिसरामध्ये राहते आणि जसं म्युन्सिपाल्टी सांगते की ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळा करा, आम्ही त्या पद्धतीने वेगळाही करतोय। पण घराच्या बाहेर जेव्हा आम्ही पडतो त्यावेळेस कॉर्पोरेशन जे सकाळी जे साफसफाई करतात ते एक साईडला कचरा जमा केला जातो आणि इकडचे जे स्ट्रीट डॉग आहेत तोच कचरा येऊन खातात। त्या डॉग्सला पण त्रास होतो, त्यांना पण त्यांच्या पण हेल्थला प्रॉब्लेम होतो आणि त्यांच्या हेल्थला प्रॉब्लेम झाल्यामुळे बाकीचं टोटलच पोल्युशनला पण प्रॉब्लेम होतो। श्वास घ्यायचा त्रास होतो ना, कारण इथून बाहेर आला तर स्मेल येतो घाणेरडा, कारण हा कचरा उचललाच जात नाही आणि नंतर 1-2 दिवसानंतर तोच कचरा जाळला जातो आणि तो जाळलेल्या कचऱ्यामुळे जास्त धुरामुळे आणखीन त्रास होतो। तर एक म्युन्सिपाल्टीला हीच रिक्वेस्ट आहे की निदान कचरा जो तुम्ही हे करता तो निदान त्याची विल्हेवाट व्यवस्थित करा। देखिए, महानगर पालिका के साथ में 6 साल से एज अ स्वच्छता दूत हम लोग काम कर रहे हैं और ये जो मेरी पर्टिकुलर 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड है, दोनों क्योंकि ये म्यूचुअल वार्ड हैं, तो दोनों वार्ड के अंदर जो कचरा है, जो कचरा कुंडी मुक्त वार्ड है, ये मैंने पिछले 6 साल से प्रयत्न करके इस वार्ड को कचरा कुंडी मुक्त वार्ड बनाया था, क्योंकि रोड पे जो है वो कचरा मुझे ना दिखाई दे। क्योंकि रोड पे जब कचरा, अगर हम इस एरिया को आज से कुछ साल पहले के देखेंगे तो ये पेड़ पौधे वगैरह कुछ नहीं थे, ये सब हम लोगों के एनजीओज़ के प्रयास से लगे हुए हैं और काफ़ी और अदर एनजीओज़ ने भी यहाँ पे आके प्लांटेशन किया था। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे जो कचरा है डे बाय डे डेली आप देखोगे रोज इसी तरीके से पूरे कल्याण में कोने में जाके आप देखेंगे कचरा आपको इकट्ठा किया जाएगा। पिछले हफ्ते मैंने महानगर पालिका से यहाँ पे सफाई की है और वो सफाई होने के बाद भी कचरा जो है वो यहीं का यहीं पड़ा है। इसको आज 15 दिन हो गए हैं, इस कचरे को कोई उठाता नहीं है। जो सुबह यहाँ पे स्वीपर्स काम करती हैं लेडी, वो बोलती हैं कि मैं अकेली स्वीपर हूँ, मैं क्या काम करूँगी, और वो ऐसे ही झाड़ू मार के, बस नाम का जो झाड़ू है, मैंने ऐसे फेसबुक पे लाइव भी डाले हैं, वो नाम का झाड़ू मार के चले जाते हैं और यहाँ पे कोई भी क्लीनिंग नहीं है। और अगले दिन इसी कचरे को जो है वो आग लगा के जला दिया जाता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रहा है। आप देखोगे हमारे एरिया में इतना ग्रीनरी है, हम लोगों ने इतना ट्री प्लांटेशन किया है, लेकिन आज जो ट्रीज है उनके नीचे आग लगा दी जाती है, आग लगा के पेड़ पूरे जल रहे हैं। तो इस तरीके की जो लापरवाही है वो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की तरफ से हो रही है, जिसके लिए मैंने हजारों बार कंप्लेंट किया है, चाहे वो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, चाहे वो वार्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कमिश्नर साहब हैं, चाहे वो मिस्टर रामदास कोकरे हैं। मैंने सबको ये बोला है, एक बार तो कहने पे सफाई हो जाती है, लेकिन ये रोज का मुद्दा है, इसको परमानेंटली सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है इनके पास मुझे मालूम नहीं। जब हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं, आज जो महानगर पालिका ने एक कदम उठाया है कि हम लोगों को गीला कचरा और सूखा कचरा सिक्योरिटी से और अपनी सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट करके हमको उनको देना है, ताकि हम लोग हमारे रिसाइकलिंग के ड्राइव्स को प्रमोट कर सके। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कभी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के खुद के ऑफिशियल्स एक भी सोसाइटी के अंदर डोर टू डोर कैंपेन में हम लोगों को सपोर्ट करके गए? हम लोग एक फ्लैट में जाके कैंपेन कर रहे हैं कि आप गीला सूखा कचरा अलग करो, लेकिन क्या वो कचरा सोसाइटी की तरफ से जा रहा है कि नहीं? वो भी नहीं, क्योंकि सारा कचरा मिक्स होके जाता है, जिसकी मालूमात महानगर पालिका को भी नहीं है और सिर्फ ये नाम की बातें चल रही है, कंपोस्टिंग, और ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ये जानना चाहिए महानगर पालिका के सेग्रीगेशन कमिश्नर को कि जो कचरा सेग्रीगेट होके जा रहा है वो वाकई में सेग्रीगेट हो रहा है कि नहीं। सोसाइटी से सब कचरा जो है आधा गीला आधा सूखा मिक्स होके जाता है, ये खुद मैंने देखा है और बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, तो इसके ऊपर उनको कार्रवाई करनी चाहिए।